डॉक्टर झिंगन, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और आपसे भी मैं समझना चाहूँगी कि चूंकि डायबिटीज़ की बात हो रही है, डायबिटीज़ के टाइप की बात हुई, आंखों पर असर, आयुर्वेद का इलाज, लेकिन एक डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसेमिया एक समय आता है। ये बहुत खतरनाक होता है। रात के वक्त में अचानक इस तरीके से कई केसेस सामने आ जाते हैं। इसको लेकर के क्या जागरूकता है लोगों में और किस तरीके से बचाव करना चाहिए, और इसके बारे में थोड़ी समझाएं भी लोगों को कि ये क्या अवस्था है। पल्लवी जी, आपने ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना आज के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि डायबिटीज़ के बारे में, और दूसरा जो है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको हम लोग कहते हैं लो ब्लड शुगर। क्योंकि सब लोगों को ये तो पता है कि हाई ब्लड शुगर है और डायबिटीज़ है, लो ब्लड शुगर के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। लो ब्लड शुगर का मतलब होता है कि जब आपकी शुगर 70 मिलीग्राम पर 100 ml से जब नीचे हो जाए, तब आपको जो है उसके सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में पेशेंट को भी पता होना चाहिए, उसकी फैमिली के लोगों को भी पता होना चाहिए। इसके सिम्टम्स होंगे, आपको जो है एक सिर में दर्द होना, भारी हो जाना, आपको आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा आ जाना, पाल्पिटेशन हो जाना, हाथ पैर कपकपाना, चलने में जो है आप लड़खड़ाने लगे। रात को कई बार बच्चों के अंदर अगर देखा गया तो रात को नींद में एकाएक जो है डरावने सपने से उठ जाना। कई बार इसकी वजह से पसीना इतना आ जाना, एकदम से घबराहट होना, मरीज कहेगा कि एकदम से दरवाजे और खिड़कियां खोल दीजिए। तो ये जो लक्षण होते हैं इनको हम कहते हैं लो ब्लड शुगर से। इसमें भी जो है आगे चल के 3 तरह से होते हैं कि एक होता है सीवियर, जिसमें 70 से नीचे हुआ, दूसरा जो माइल्ड होगा 70 से नीचे, मॉडरेट में जो है अपना 50 से नीचे, और सीवियर में जब 30, 35 या 40 होता है तो उस समय डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब भी शुगर लो हो, घर के लोगों को इसलिए जरूरी जानना है क्योंकि ये एक एक्यूट इमरजेंसी होती है। अगर इसमें तुरंत उपचार नहीं हुआ तो मरीज की जान जा सकती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं रूल ऑफ 15 ग्राम ग्लूकोज तुरंत मरीज को दे दीजिएगा। 15 मिनट तक इंतजार करिए, अगर वो ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और 15 ग्राम दे देते हैं और उसके बाद वेट करते हैं। पेशेंट ठीक महसूस करने लगता है, उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, वो चलने फिरने मतलब थोड़ा उसको कॉन्शियसनेस आ जाती है, बहुत अच्छा है। मैं मरीजों को अक्सर कहता हूं कि आप अपने घर पे शहद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि आप ग्लूकोज घोलेंगे और इतना टाइम लगेगा, आप तुरंत 2 चम्मच शहद लीजिए और मरीज के मुंह में डाल दीजिए। कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि मरीज कॉन्शियस नहीं है अभी उस तरह से, तो अब आप घोल के मुंह में डालना चाहते हैं तो कई बार फेफड़ों में जा सकता है। उस समय शहद को लेके मुंह के अंदर अगर आप इस तरह से लपेट भी देते हैं तो उससे भी उसकी जान बच जाती है। डायबिटीज में जिन लोगों को लो शुगर होती है वो उन लोगों को होती है जो दवाई ज़्यादा ले लें, खाना ना खाएं, जो लोग रात के टाइम पे अल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर लें और खाना नहीं खाएं और दवाई अगर ली हुई है, वो लोग जो एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें और अपना भोजन कम करें, और इसके साथ साथ दवाइयों की मात्रा को जो नियंत्रण ना करें। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए डॉक्टर साहब ये सवाल भी मैंने पूछा क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारा डायबिटीज़ जो है हमारा ज़्यादा ही रहता है, हम खाना कम कर देंगे, और डायबिटीज़ जैसे ही नॉर्मल होने के कगार पर आता है वो और ज़्यादा खाना छोड़ते हैं या फिर बहुत सारी ऐसे उपाय करने लगते हैं जिससे कि डायबिटीज़ जो है वो इसका शुगर लेवल लो चला जाता है और यही हाइपोग्लाइसेमिया का शिकार हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी समझिए कि जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, जिनके शुगर लेवल ज़्यादा हैं, उनके शुगर लेवल्स भी कम हो सकते हैं अगर इस तरीके की परिस्थिति या स्थिति होती है तो।